We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत के निशाने पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स होने के बाद आखिर कैसे ये फैल गई? सवाल ये है कि क्या एयरबेस पर हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना की कमर टूट गई है, जिसके बाद उसने परमाणु ठिकानों पर हमलों का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया? भारत ने कैसे इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया और कैसे वो किसी दबाव से नहीं झुका? इस रिपोर्ट में देखिए। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस मिसाइल के प्रहार से तबाह। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। पाकिस्तान के पंजाब का सरगोधा एयरबेस भारत के हमले में तबाह। सिंध में मौजूद भोलारी एयरबेस भारत के हमले में नेस्तनाबूद। भोलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं। इन 3 एयरबेस पर भारतीय हमलों ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया कि उसने तुरंत ऑपरेशन सीजफायर शुरू कर अमेरिका की शरण में युद्ध विराम की गुहार लगा दी। दरअसल 9 और 10 मई की दरमियानी रात को भारत ने एक के बाद एक हमले करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। इन हमलों से भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत के दावों को मिट्टी में मिला दिया। The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargodha, Bholari, Jacobabad. हमलों के बाद बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले पाकिस्तान और उसकी सेना को यह समझ में आ गया था कि वो भारत के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी और अपने परमाणु ठिकाने की सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा किया? क्या पाकिस्तान ने एटॉमिक रेडिएशन का डर दिखाकर दुनिया पर दबाव बनाया? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भारतीय हमलों का निशाना बने नूर खान एयरबेस और भोलारी एयरबेस के पास पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। सरगोधा एयरबेस के पास भी पाकिस्तान की चोरी छुपे चलाई जा रही परमाणु साइट की बात सामने आती रही है। इसीलिए जब इन एयरबेस पर हमले हुए तो ये बात फैली या जानबूझकर फैलाई गई कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल किए गए जिसमें उसकी परमाणु साइट्स पर हमला गया था। पाकिस्तान ने परमाणु साइट्स पर खतरे का डर दिखाया और इज्जत बचाने के लिए अमेरिका की शरण में पहुंच गया। हालांकि भारतीय सेना ने साफ किया कि उसने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस को ही निशाना बनाया था। सरगोधा एयरबेस के पास जिस किरना हिल्स पर हमले की बात कही जा रही थी, भारतीय सेना ने उसे भी सिरे से नकार दिया। Media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there.
पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि भारत किसी दबाव में नहीं झुका। थक हार कर खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर करने की गुहार लगाई। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को राजी हुआ। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया। उसने हार को भी जीत बताने की कोशिश की, जिसे विदेश मंत्रालय ने उसकी फितरत करार दिया। क्लियर आंसर, क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को कहकर निशाना बनाया और डंके की चोट पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अब भारत ने यह कहकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि उस पर परमाणु ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं होगा और अगली बार हिमाकत की तो आतंकियों और उसकी सरपरस्त सरकार को एक ही तराजू में तौला जाएगा। 3 न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।